दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह वयमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि भगवान शिव की आराधना श्रावण मास में क्यों की जाती है। श्रावण मास हमारे ज़िंदगी में सनातन धर्मियों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है और भगवान शिव की अकूट कृपा पाने के लिए भक्तजन जो होते हैं भगवान शिव की आराधना पूरे श्रावण मास में करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान शिव का जो ये पावन महीना है, श्रावण का महीना, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपने सही तरीके से पूजा पाठ किया, भगवान शिव को ऐसे भी याद किया, तो ये आपके ज़िंदगी को सफल और सबल बना सकते हैं शिव की आराधना करके। उसके अलावा जन्मपत्री के जितने भी दोष हैं उनका निराकरण हो जाता है। पर्टिकुलर चंद्रमा अगर आपकी जन्मपत्री में बहुत ज़्यादा दूषित है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा अकारक होकर आपकी जन्मपत्री में बैठा है, तो भगवान शिव की आराधना आपके लिए उत्तम फल प्रदान करेंगे। चलिए तो आज चर्चा करते हैं कि सावन का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और भगवान शिव की पूजा के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतें। देखिए सबसे पहले चर्चा करता हूँ कि सावन का जो महीना है वो है क्या। सावन का महीना दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार चातुर्मास का पहला महीना कहलाता है, क्योंकि भगवान विष्णु देव शयनी एकादशी से 4 मास के लिए, ये जो 4 मास है, श्रावण मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास, कार्तिक मास, विश्राम के लिए, आराम के लिए चले जाते हैं। और भगवान शिव को श्रावण मास में पूरी सृष्टि के नियंत्रण के लिए छोड़ के चले जाते हैं कि चलिए भगवान शिव अब पूरी सृष्टि का संचालन आप करेंगे। और ऐसी धारणा है, शास्त्रों में भी लिखा है कि समुद्र मंथन जो था इसी श्रावण मास में ही हुआ था। और समुद्र मंथन के समय 2 विष निकला था, एक कालकूट विष निकला था और एक हलाहल विष निकला था। तो भगवान शिव ने हलाहल विष को भी ग्रहण कर लिया था और कालकूट नाम का विष इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया, इसलिए इस भगवान शिव को नीलकंठ भी हम लोग कहते हैं। तो जब हलाहल विष को पीने के कारण भगवान के शिव के शरीर में इतनी गर्मी पैदा हुई, इतनी कि सारे भक्तजन उनको जल देने लगे, जल पिलाने लगे और शीतल जल से स्नान कराया गया, क्योंकि जिसके कारण उनके शरीर में जो गर्मी उत्पन्न होती थोड़ी सी शीतलता प्रदान हो। तब से ये परंपरा चली आ रही है भगवान शिव को ठंडा चीज़ अर्पित करने का। जल से ठंडा तो कुछ होता नहीं है, जल अर्पित करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चर्चा करता हूँ। देखिए अगर श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अगर आप करते हैं तो आपका सब कुछ नियंत्रण में हो जाएगा। काम, क्रोध, वशीभूत, जितने भी जैसे हम लोग मानते हैं ना, काम, क्रोध, धर्म, सब चीज़ पे कंट्रोल हो जाएगा आपका, वशीभूत। रामायण में एक प्रसंग आता है, कामदेव जो थे अपनी वाणों से भगवान शिव को धराशायी करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव बिल्कुल विचलित नहीं हुए और उन्होंने कामदेव को अपने वाणों से भस्म कर दिया। दूसरा, भगवान शिव को महाकाल भी बोलते हैं। किसी भी तरह के अनिष्ट और काल हैं, भगवान शिव उसको टाल सकते हैं। पौराणिक कथाओं में है ना, महाराजा बलि की मृत्यु हो गई थी, इंद्र ने उन्हें हरा दिया था, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे वो, लेकिन शुक्राचार्य को मृत संजीवनी और महामृत्युंजय का आशीर्वाद था और वो भगवान शिव से मिला था और उन्होंने राजा बलि को जीवित कर दिया था। तो भगवान शिव में किसी को भी जीवन देने की क्षमता है। अगर आप प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अनिष्टों का निवारण बिल्कुल हो जाएगा।
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो सिद्धांत है, गुड कन्वर्टेड इनटू बेटर, वर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बैड, तो बहुत सारे कालों का निवारण हो जाएगा और जन्मपत्री में जितने भी अरिष्ट होंगे धीरे धीरे सब दूर होते चले जाएंगे। ये मास जो होता है, चंचल लड़के लड़कियों या बुज़ुर्ग भी कोई हैं दिमाग से अगर अशांत हैं, तो ये मास बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर सही तरीके से भगवान शिव की आराधना की जाए तो इन चीज़ों में काफ़ी कुछ निजात मिलता है, निजात हो जाता है। उसके अलावा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं वो ऑलमोस्ट, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो चंद्रमा के कारक हैं। चंद्रमा जो है रिप्रेजेंट करते हैं भगवान शिव को। उसके अलावा भगवान शिव में चंद्रमा का वास होता है और ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, मन की चंचलता, थोड़ा एबनॉर्मलिटी इन माइंड, ये चंद्रमा के कारण होता है। तो भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं आप। हाँ, यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि मैंने बहुत बार देखा है कि भगवान शिव की आराधना करने के समय कुछ चीज़ें वर्जित हैं, उससे आप दूर रहें। जैसे भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ता है, टूटे हुए चावल मत चढ़ाइए, हरिद्रा नहीं चढ़ाइए, शंख से जल भूल कर भी मत दीजिएगा, क्योंकि शंखचूड़ राक्षस का वध ही किया था भगवान शिव ने। उसके अलावा तुलसी पत्तों का भी निषेध है, वो बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। और कुमकुम जो रोड़ी जो हम लोग बोलते हैं वो भी मत चढ़ाएं, और चंपा के फूल को भी अवॉइड करना चाहिए। बहुत जगह देखता हूँ मैं कि नारियल का जो पानी होता है, मतलब वो नारियल को तोड़ के चढ़ा, नहीं, ये भूल कर भी नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे। दिस इज़ नॉट सब मतलब फेवरेबल, और भगवान शिव को ये प्रिय नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए भगवान शिव को पूजा का जो विधान है, सबसे पहले षोडशोपचार से आप जाके पूजा कर लीजिए। भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाइए। बिल्वपत्र के बारे में कहा गया है ना, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम। देखिए सबसे बड़ी खासियत मैं कुछ चर्चाएं आपसे करना चाहूँगा कि बिल्वपत्र भगवान शिव के पास जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैसे आप 10 तोला सोना चढ़ाते हैं अगर भगवान शिव पे, तो ये सोना के दान के बराबर हो जाता है। और एक आँख का फूल अगर आप भगवान शिव पे चढ़ाते हैं तो ये जो सोना आपने दान किया उसके बराबर हो जाता है। और 1000 आँख के फूल के बराबर एक कनेर का फूल, जो पीला वाला फूल होता है ना, देखिए ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। उसके अलावा 1000 कनेर फूल का जो फल है चढ़ाने का, एक बिल्वपत्र से मिल जाएगा। तो अगर बिल्वपत्र आसानी से मिल भी जाते हैं, अगर 108 भगवान शिव पर भगवान राम लिख कर चढ़ा दिया, तो सोचिए व्हाट विल हैपन, आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दूसरा, 1000 बिल्वपत्र के बराबर एक द्रोण पुष्प होता है, वो मिलता जुलता नहीं है, खोज सकते हैं, वो होता है। और 1000 जो द्रोण पुष्प से बढ़कर एक चिचिड़ा का पौधा होता है वो चढ़ा सकते हैं। और कुश का फूल जो होता है वो चिचिड़ा पौधा के 1000 के बराबर होता है। और अगर एक सम्मी का पत्ता चढ़ाते हैं, वो समझ लीजिए कुश पुष्पों से बढ़कर है। कहने का मतलब, अगर आपने सम्मी का पत्ता चढ़ा दिया तो जो फल आपको बेलपत्र से मिल रहा है, कनेर से मिल रहा है और सोना के दान से मिल रहा है, वो सिर्फ सम्मी के पत्ता से मिल जाएगा। उतना ही नहीं, 1000 सम्मी पत्ता के बराबर एक नीलकमल होता है, और नीलकमल आपको मानसरोवर पे मिलेगा। और उससे भी बढ़कर भगवान शिव को धतूरा बहुत प्रिय है, एक धतूरा आप चढ़ाइए। और 1000 धतूरा से बढ़कर एक शम्मी में जो फूल होता है वो चढ़ाइए। तो ये सारी चीज़ें भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, लेकिन सबसे ऊपर नीलकमल है। अगर आपको मानसरोवर से मिल सकता है तो चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा भगवान शिव को और भी जो फूल जो मैंने बताया, कुछ पुष्प निषिद्ध हैं, वो नहीं करें। उसका भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है फूल आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा भगवान शिव को आप जल से अर्पण दीजिए,
हल्दी तो देना नहीं है, दूध से कर दीजिए उनका अर्पण, पंचामृत से कर दीजिए, घी से कर दीजिए, मधु से कर दीजिए, बहुत सारे दोषों का निवारण हो जाएगा। अगर आप दूध और दही से करते हैं तो चंद्रमा के दोषों का निवारण हो जाएगा। अगर आप गुड़ चढ़ाते हैं भगवान शिव पर या मधु से करते हैं तो मंगल के दोषों का निवारण हो जाएगा। अगर हरा कपड़ा भगवान शिव को अर्पित करते हैं या भगवान शिव को खड़ा मूंग का दाल या हरी सब्जी भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो बुध के दोषों का निवारण हो जाएगा, बुध ग्रह। और बृहस्पति के लिए चना का दाल चढ़ाइए, आप पीले कपड़े दीजिए, पीली चूड़ियाँ चढ़ाएं, देखिए भगवान शिव आपको कितना आशीर्वाद दे देंगे। उसके अलावा शुक्र के लिए घी चढ़ाइए, उसके अलावा मक्खन चढ़ाइए बिना नमक वाला, दही चढ़ाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। और भगवान और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काला तिल से कर सकते हैं आप। थोड़ा सरसों का तेल भी आप चढ़ा सकते हैं भगवान शिव की आराधना करते हुए कि भगवान शनि का जो दुष्प्रभाव हमारे जन्मपत्री पे पड़ रहा है उन चीज़ों से छुटकारा दिलाए। उसके बाद राहु और केतु आ गए, तो राहु के लिए आप कोई भी रांगा का बर्तन, शीशा का कोई भी बर्तन और भगवान शिव को नारियल फोड़कर, उसका जल नहीं चढ़ाएं, भगवान शिव को सिर्फ नारियल आप चढ़ा सकते हैं, जल नहीं चढ़ाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद केतु के लिए 7 धान ले लेंगे, भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। उसके अलावा कोई मीठी चीज़ जैसे कोई भी मीठा पकवान भगवान शिव पर चढ़ाइए, तो इन ग्रहों से आपको निजात मिल जाएगा। उसके अलावा भगवान विष्णु को आप मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, उजला कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को गुलाब का फूल बहुत प्रिय है, इसको भी चढ़ा सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे चर्चा की, भगवान शिव को बेलपत्र, शमी का पत्ता, धतूरा बिल्कुल चढ़ाएं। और जब भी भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो एक माला ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंदनान मृत्युमृषमामृतात् का कर लीजिए। और एक मंत्र और आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये दुर्गा सप्तशती में आपको ये मंत्र मिल जाएगा, शुरू में ही मिलेगा। ये शापोद्वार का एक मंत्र है, लेकिन मृत संजीवनी का मंत्र है, बहुत जागृत मंत्र है। ओम रिंग रिंग बंग बंग ऐंग ऐंग मृत संजीवनी विद्ये मृत्यु उत्थापे उत्थापे क्रिंग ह्रिंग बंग स्वाहा। इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। अगर आपके परिवार में कोई रोगी हैं उनका नाम लेके कीजिए, आप स्वयं कीजिए, आप खुद फल देखेंगे। व्हाट हैपन विथ यू। अगर आपको कोई मंगल का दोष है तो ओम भौम भौमाय नमः का जाप कीजिए। अगर सूर्य का दोष है, सामने बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। बुध का दोष है तो ओम बुध बुधाय नमः का जाप कीजिए। किसी भी देवी के मंत्रों का जाप कीजिए। अगर बृहस्पति का दोष है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए वहाँ बैठकर। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का पाठ कीजिए। उसके बाद चंद्रमा का दोष है तो ओम चंद्राय नमः या चंद्रमशे नमः, और भी बहुत सारे मंत्र हैं चंद्रमा के, उनका जाप कीजिए। शुक्र के लिए ओम शुं शुक्राय नमः काफ़ी है, उसको कर सकते हैं। उसके अलावा शनि के लिए दशरथ रचित शनि का स्तोत्र होता है, उसको वहाँ पे पढ़िए। उसके अलावा भगवान शनि का एक माला जाप भी कर लीजिए, ओम शनिश्चराय नमः। उसके अलावा राहु के लिए एक नारियल ले जाइए, फोड़ कर चढ़ाइएगा नहीं, भगवान शिव पे चढ़ाइए लाल कपड़ों के साथ। फिर उस नारियल को ले जाकर किसी तालाब में प्रवाहित कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका राहु और केतु दोनों दोषों का शमन हो गया। आइए कुछ और भी चर्चा कर लेता हूँ कि श्रावण मास में क्या सावधानियां बरतें। देखिए, भगवान शिव का ये महीना होता है, श्रावण मास में बासी खाना को अवॉइड कीजिए। उसका रीज़न है कि बासी खाना जो होता है इसमें मॉइस्चर भी होता है, तो साइंटिफिक रीज़न ये है कि उसमें फंगस का डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए अवॉइड कीजिए। पत्तों वाली सब्जी को अवॉइड कीजिए, नहीं तो बहुत सा देख समझ कर खाइए, पहले गर्म पानी में उबाल कर ही खाइए साग सब्जी, क्योंकि सावन मास और भाद्रपद मास ये दोनों जो है जल का महीना होता है। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि
कौन से मंत्रों का जाप करें श्रावण मास में। देखिए, बहुत सारे मंत्र तो मैंने आपसे चर्चा कर लिया, लेकिन आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। ओम गौरी शिवाय नमः। जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, ओम गौरी शिवाय नमः मंत्रों का जाप, मानसिक जाप भी कीजिए, शादी का योग बन जाएगा। ओम आशुतोषाय नमः ये भी कर सकते हैं अगर किसी का मन शांत रहता है और गृह में अगर कोई क्लेश है तो इस मंत्रों का जाप कीजिए। ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र के जाप से आपके आयु में वृद्धि होगी। उसके अलावा ग्रहों की जो शक्ति है, ग्रहों का जो पावर है, आपकी जन्मपत्री में बढ़ जाएगा। उसके अलावा इन सारे मंत्रों का जाप आप कोशिश करेंगे कि रुद्राक्ष के मंत्रों से करें और रुद्राक्ष धारण भी करके रखें श्रावण मास में, और लाल धागे में बांधकर और शिवलिंग से स्पर्श करा के। तो ये सावन मास की कुछ चीज़ें थी, मैंने आपने शेयर किया। हाँ, एक चीज़ जाते जाते शेयर करूँगा कि अगर बगल में आपका शिवालय है तो कोशिश कीजिए आप अपने घर से मिट्टी का जो कलश होगा, छोटा कलश, उसमें जल लेकर जाइए तो अच्छा होगा। एक तरह जैसे हम लोग बाबा धाम जाते हैं ना, तो समझिए आप भी भगवान के पास बाबा धाम ही चले गए। उस मंदिर को ये स्वरूप मान कर कीजिए। तांबे के लोटे से कभी भी दूध नहीं चढ़ाइएगा भगवान शिव को, क्योंकि वो तामसिक हो जाता है। पीतल में चढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। चांदी में चढ़ाइए तो अति उत्तम। तो चलिए, श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि रुद्राभिषेक का क्या महत्व है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।